नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर करता आया है। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या कहीं दूर किसी अनजान ग्रह पर जीवन के कोई और रूप मौजूद हैं? यही सवाल हमें तारों की ओर देखने, ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने और जीवन की संभावनाओं को तलाशने के लिए प्रेरित करता है। नासा, दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी, इस खोज में सबसे आगे रही है। नासा ने कई मिशंस लॉन्च किए हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन है। इन मिशंस में से एक है वॉयेजर मिशन, जो मानव जाति की सबसे बड़ी और कामयाब स्पेस यात्राओं में से एक है। वॉयेजर मिशन ने हमें हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बहुत कुछ बताया है और हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में नया नजरिया दिया है। आइए इस अद्भुत यात्रा के बारे में और जानें। वॉयेजर मिशन में 2 स्पेस यान थे, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। इन यानों को 1977 में लॉन्च किया गया था और उनका मुख्य उद्देश्य हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी ग्रहों जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून का अध्ययन करना था। यह एक दुर्लभ ग्रह संरेखण का समय था जो हर 176 साल में एक बार होता है, जिससे एक ही मिशन में चारों ग्रहों का दौरा करना संभव हो गया। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि वॉयेजर यान इन ग्रहों, उनके चंद्रमाओं और उनके छल्लों के बारे में बहुमूल्य जानकारी देंगे। लेकिन वॉयेजर मिशन का उद्देश्य सिर्फ ग्रहों का अध्ययन करना नहीं था। इन यानों को एक और जरूरी काम सौंपा गया था, पृथ्वी और इंसानों के बारे में जानकारी दूसरे बुद्धिमान प्राणियों तक पहुंचाना, अगर वे कहीं हैं तो। वॉयेजर 2 को 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया था और वॉयेजर 1 को 5 सितंबर 1977 को। यह दिलचस्प है कि वॉयेजर 2 को पहले लॉन्च किया गया था, लेकिन वॉयेजर 1 तेज गति से यात्रा कर रहा था और इसलिए पहले जुपिटर और सैटर्न पर पहुंचा। वॉयेजर 1 ने जनवरी 1969 में जुपिटर के पास से उड़ान भरी और मार्च 1981 में सैटर्न के पास से। इसने जुपिटर के प्रसिद्ध ग्रेट रेड स्पॉट की कमाल की तस्वीरें भेजी और सैटर्न के छल्लों के बारे में नई जानकारी दी। वॉयेजर 2 ने जुलाई 1969 में जुपिटर और अगस्त 1981 में सैटर्न के पास से उड़ान भरी। इसके बाद इसने जनवरी 1986 में यूरेनस और अगस्त 1979 में नेपट्यून के पास से उड़ान भरी, जिससे हमें इन दूर के ग्रहों को पहली बार नजदीक से देखने का मौका मिला। दोनों वॉयेजर यान अब हमारे सोलर सिस्टम के बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में यात्रा कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये इंसानों द्वारा बनाई गई पहली चीजें हैं जिन्होंने ऐसा किया है। ही थी। वॉयेजर यानों में एक अनोखी और महत्वपूर्ण चीज है, गोल्डन रिकॉर्ड। यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें पृथ्वी और इंसानों की आवाजें और तस्वीरें हैं। इस रिकॉर्ड में अलग अलग संस्कृतियों का संगीत, कुदरत की आवाजें, जानवरों की आवाजें और 55 भाषाओं में अभिवादन हैं। इसमें 115 तस्वीरें भी हैं जो पृथ्वी के जीवन, इंसानों के शरीर और इंसानों द्वारा बनाई गई चीजों को दिखाती हैं। गोल्डन रिकॉर्ड को इस उम्मीद के साथ भेजा गया था कि अगर कोई बुद्धिमान एलियन सभ्यता वॉयेजर यान को ढूंढती है तो उन्हें पृथ्वी और यहां रहने वालों के बारे में पता चल सके। यह एक बोतल में संदेश की तरह है जिसे समुद्र में फेंका गया है। वॉयेजर मिशन ने हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बहुत कुछ बताया है। इन यानों ने जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट की कमाल की तस्वीरें भेजी, सैटर्न के छल्लों के बारे में बताया और यूरेनस और नेपट्यून के चंद्रमाओं की खोज की। वॉयेजर ने ज्वालामुखी गतिविधि के पहले सबूत जुपिटर के चंद्रमा आइयो पर पाए और बताया कि यूरोपा पर एक अंडरग्राउंड समुद्र हो सकता है, जहां जीवन हो सकता है। इसने सैटर्न के चंद्रमा टाइटन के वातावरण का भी अध्ययन किया, जो पृथ्वी के शुरुआती वातावरण जैसा है। वॉयेजर द्वारा भेजी गई तस्वीरों और जानकारी से वैज्ञानिकों को हमारे सोलर सिस्टम के बनने और उसके विकास को समझने में मदद मिली है।
यह मिशन इंसानों की जिज्ञासा और नई खोज करने की चाहत को दिखाता है। 2012 में वॉयेजर 1 ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। यह हमारे सोलर सिस्टम के बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में जाने वाला पहला मानव निर्मित ऑब्जेक्ट बना। वॉयेजर 2 ने 2018 में इस सीमा को पार किया। इंटरस्टेलर स्पेस तारों के बीच का स्थान है। यह एक ठंडा, अंधेरा और खाली जगह है। वॉयेजर यान अब इस अनजान क्षेत्र का पता लगा रहे हैं और हमें इंटरस्टेलर स्पेस के बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं। हालांकि वॉयेजर यानों के ज्यादातर उपकरण अब काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे अभी भी पृथ्वी पर जानकारी भेज रहे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वे अगले कुछ सालों तक जानकारी भेजते रहेंगे, जिससे हमें इंटरस्टेलर स्पेस के बारे में और जानने का मौका मिलेगा। 14 फरवरी 1990 को वॉयेजर 1 ने पृथ्वी से लगभग 6 अरब किलोमीटर दूर से हमारी पृथ्वी की एक तस्वीर ली थी। इस तस्वीर में पृथ्वी एक छोटे से नीले बिंदु की तरह दिख रही है। यह तस्वीर, जिसे पेल ब्लू डॉट कहते हैं, ने पूरी दुनिया के लोगों को हैरान कर दिया। इसने हमें याद दिलाया कि हमारी पृथ्वी कितनी छोटी और नाजुक है और हमें इसकी रक्षा क्यों करनी चाहिए। खगोल शास्त्री कार्ल सेगन ने पेल ब्लू डॉट तस्वीर के बारे में लिखा, यह बिंदु यहां है, यह हमारा घर है, यह हम हैं। इस पर रहने वाले सभी लोग जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें आपने कभी प्यार किया है, हर कोई जिसके बारे में आपने कभी सुना है, हर इंसान जो कभी भी जीवित रहा है, यहीं रहा है। वॉयेजर मिशन इंसानों की सबसे बड़ी वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों में से एक है। इसने हमारे सोलर सिस्टम के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है और हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में नया नजरिया दिया है। वॉयेजर ने हमें दिखाया है कि हम अपनी सीमाओं से परे जा सकते हैं और हमें ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। इस मिशन ने बहुत से वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और आम लोगों को प्रेरित किया है और आगे भी करता रहेगा। वॉयेजर मिशन की विरासत सिर्फ वैज्ञानिक खोजों में ही नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बे में भी है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक ही ग्रह पर रहते हैं और हमें साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, ताकि हम अपने और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा भविष्य बना सकें। हालांकि वॉयेजर यान अब अपने मिशन के आखिरी पड़ाव पर हैं, लेकिन ब्रह्मांड की खोज खत्म नहीं हुई है। नासा और दुनिया भर की दूसरी स्पेस एजेंसीज नए मिशंस लॉन्च कर रही हैं, ताकि हमारे सोलर सिस्टम और उसके बाहर जीवन की संभावनाओं का पता लगाया जा सके। इनमें से कुछ मिशंस में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, मार्स 2020 रोवर और यूरोपा क्लिपर मिशन शामिल हैं। ये मिशंस हमें ब्रह्मांड के बारे में और भी ज्यादा जानकारी देंगे और हमें जीवन की खोज में आगे बढ़ाएंगे। वॉयेजर मिशन ने हमें दिखाया है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। इंसानों की जिज्ञासा और हुनर की कोई सीमा नहीं है और हम ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाने के लिए दृढ़ हैं। ब्रह्मांड रहस्यों और संभावनाओं से भरा है। वॉयेजर मिशन ने हमें इसकी एक झलक दी है और हमें यह विश्वास दिलाया है कि हम अकेले नहीं हैं। हमें उम्मीद है कि एक दिन हम किसी दूसरे ग्रह पर जीवन के प्रमाण पाएंगे और ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में और भी ज्यादा जानेंगे। तब तक हम वॉयेजर मिशन की विरासत को याद रखेंगे और ब्रह्मांड की खोज करते रहेंगे, क्योंकि जैसा कि कार्ल सेगन ने कहा था, कहीं कुछ अविश्वसनीय खोज की जा रही है।